नमस्कार, मैं शंभूनाथ कर्नाटका तंत्र साधना से। तो आज मैं आपको जो है उत्तिष्ठ गणपति यंत्र यहाँ पे दे रहा हूँ। और इस यंत्र का जो कार्य है बहुत ही अचूक कार्य है। और ये जो है उत्तिष्ठ गणपति जो एक स्वरूप है गणेश जी का, वो जो है एक अघोर रूप है। ठीक है, अघोर रूप है। तो आपको अगर साधना में इसको आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको इसको बहुत सारे लाभ मिल सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो साधनाओं में तो ये गुरु दीक्षा के टाइम दिया जाता है। ठीक है, गुरु दीक्षा में भी इसको दिया जाता है और एक गुरुमुखी है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ सारा यंत्र मंत्र के साथ, पूरा विधि विधान बोल देता हूँ। इस यंत्र को आप किसी भी रोज़ बना सकते हैं, किसी भोज्य पत्र पे। ठीक है, इसी जो है वीडियो में दिया गया है यंत्र, तो आप उसको अच्छे से देख के बना सकते हैं। ठीक है, तो आपको बना लेना है यंत्र अच्छे से और उसकी जो है लैमिनेशन करवा लेना है। ठीक है, क्योंकि भोज्य पत्र पे जो है कभी कभी पूजा पाठ के जगह में हम रखते हैं तो वहाँ पे तेल पड़ना या तो फिर अगरबत्ती का जो ये होता है बबूत, वो भी पड़ जाता है तो ख़राब हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए जो है अच्छे से लैमिनेशन करा के अपने जहाँ पे पूजा करते हैं वहाँ पे आप इसको रखिए। जब साधना में इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप जो है आपको इसे बाजोट के ऊपर रखना है, वहाँ पे जहाँ पे आप साधना कर रहे हैं। आप जो भी साधना कर रहे हैं, चाहे वो तामसिक साधना हो चाहे सात्विक साधना हो, वहाँ पे रख के जो है आप इसको साधना को कर सकते हैं। इसमें जो है शीघ्रता ही आपको साधना में सफलता भी मिलती है। अगर आपसे कोई भूल चूक हो जाती है साधना में तो वो भी कट जाती है। ठीक है, अगर आप कहीं साधना मतलब स्थल जो है चेंज कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप साधना इसको मतलब स्थगित कर रहे हैं किसी कारणवश, कहीं पे आपको जाना पड़ रहा है साधना छोड़ के, तो वहाँ पे भी जो इस यंत्र का जो है आप कार्य ले सकते हैं। ठीक है, तो फिर आके वहाँ से आप साधना कर सकते हैं। तो बहुत ही पावरफुल जो है यंत्र है गणेश जी का, जो जिनको उत्तिष्ठ गणपति यंत्र बोला जाता है। तो मंत्र मैं यहाँ पे बोल देता हूँ पहले। ओम अष्ट श्री उत्तिष्ठ गणपति मंत्रस्थ कंकोल श्रीश विराट चन्न श्री उत्तिष्ठ गणपति देवता मम या सर्वेष्टु सिद्धार्थ जापे बियों। तो ये जो है मेन मंत्र है। ठीक है, जब आप जागृत करेंगे तो इसका 108 आहुति आपको देना होगा। ठीक है, और जहाँ पे मम लिखा गया है, जहाँ पे मम दिया मतलब बोला गया है, तो वहाँ पे जो है आपका जो भी मनोवांछित जो भी कार्य है, जैसे कि आप साधना में इसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको वहाँ पे बोलना है कि साधना। ठीक है, मम, जहाँ पे मम है साधना या सर्वेष्टु सिद्धार्थ जहाँ पे बियों, ऐसा आपको बोल के जो है वहाँ पे आहुति देनी है। ठीक है, बस 108 आहुति ही देनी है, ये मेन मंत्र जो मैंने बोला है। ठीक है, और 108 माला मतलब 108 बार ही उसकी आहुति देनी है। तो यही है वो यंत्र, आप अच्छे से एक बार देख लीजिए। तो आपको जो है जब आप यंत्र बनाएंगे, ठीक है, यंत्र जब बनाएंगे तो आपको जो है अपनी दर्जनी उंगली जो है, दर्जनी उंगली इस यंत्र के बीच में रख के 108 बार इस मंत्र को बोलना होगा जो यंत्र में ही है, हरीश पिशाच लिखे स्वाहा। ठीक है, 108 बार इस यंत्र में जो मंत्र है उसको 108 बार बोलना है, और मैंने जो मेन मंत्र बोला है उसका 108 बार आहुति देना है। ठीक है, इस तरीके से जो है ये जागृत हो जाएगा। ठीक है, और इसको कहीं भी इधर उधर मतलब नहीं रखना है, एकदम पूजा स्थल के में ही रखना है। ठीक है, तो ऐसा इसका नियम विधि विधान है। जब साधना में ले रहे हैं तो इसको जो है लेके बैठ सकते हैं, बाजूट के ऊपर रखना है, आप आसन के ऊपर इसको नहीं रख सकते। और बहुत ही पावरफुल है। आपका जो भी गलती वगैरह होता है, आपको जो भी दिक्कतें आती हैं साधना में, तो इसके द्वारा जो है काटा जा सकता है। ठीक है, तो आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप मुझसे संपर्क करिए। तो यंत्र और मंत्र तो मैं यहाँ पे बोल ही दिया हूँ। हाँ, इसमें दिशा आप जो है उत्तर रखेंगे। ठीक है, अगर इसमें माला का इस्तेमाल करते हैं तो भी ठीक है, नहीं है तो कोई भी बात नहीं। ठीक है, बस आपको जो है 108 जो है हवन में जो है आपको ये करना है। ठीक है, तो 108 बार वो मंत्र बोल दिए और 108 बार का आहुति दे दिए जो मेन मंत्र मैंने बोला है पहले। बस इतना ही इसका जो है जागृत की विधि है और ये बहुत पावरफुल है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से इस्तेमाल करिए। अगर आपको इसके बारे में और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझसे जो है संपर्क करके सारा जान सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय माँ काली।